अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 446 को पढ़ेंगे। सेक्शन 446 उस शख्स पर लगता है जो हाउस ब्रेकिंग करे, यानी गैर कानूनी तरीके से घर का ताला, दीवार, दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हो। ये जुर्म दिन या रात दोनों वक्त हो सकता है। इस जुर्म की सज़ा ता 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। नकबज़नी, ये लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल कानूनी मतलब क्या है? ये सिर्फ रात के अंधेरे में दीवार फैलाने से कहीं ज़्यादा है। तो चलिए आज ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 446 को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक आम सी गलती को एक संगीन जुर्म में बदल सकती है। ज़रा एक मंजर जहन में लाइए। कोई किसी के घर के पास से गुजर रहा है, देखता है कि दरवाज़ा खुला है और वो अंदर चला जाता है। अब इसी मंजर को दोबारा सोचें, लेकिन इस बार वो शख्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। क्या कानून इन दोनों कामों को एक ही नज़र से देखेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यही वो फ़र्क है जो नकबज़नी के कानून की बुनियाद है। तो देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। एक है हाउस ट्रेसपास यानी बेजा मुदाखलत, और दूसरी है नकबज़नी। इनमें जो असल फ़र्क है ना, वो है अंदर दाखिल होने के तरीक़े का। अगर कोई खुले दरवाजे से अंदर आ जाए तो ये बेजा मुदाखलत है, लेकिन अगर वही शख्स ताला तोड़े, दीवार फलांगे या किसी को डरा धमका कर अंदर आए तो ये सीधा सीधा नकबज़नी का केस बन जाता है। तो बात ये नहीं कि वो अंदर आया, असल बात ये है कि वो कैसे अंदर आया। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा कानून इसकी बाकायदा तारीफ कैसे करता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 446 बिल्कुल वाज़ेह है। ये कहती है कि नकबज़नी सिर्फ किसी की जगह पर बिला इजाज़त घुसना नहीं है। ये जुर्म तब बनता है जब कोई शख्स किसी इमारत के हिफाजती इंतज़ामात जैसे कि ताले, दरवाजे या खिड़कियाँ उन्हें तोड़कर, धोखे से या ताकत का इस्तेमाल करके अंदर दाखिल हो। कानून ने तो इसके लिए 6 तरीके भी बता दिए हैं जो एक सादा सी मुदाखलत को संगीन जुर्म यानी नकबज़नी बना देते हैं। जैसे दरवाज़ा तोड़ना, किसी को डरा धमकाकर अंदर घुसना, रात में दीवार फलांगना, नकली चाबी से ताला खोल लेना, घर के ही किसी मुलाजिम से साजबाज करना या फिर किसी अजीबोगरीब रास्ते जैसे चिमनी या छत से अंदर आना। इनमें से कोई भी एक काम हो जाए तो मामला संगीन हो जाता है। चलें अब इस कानून को ज़रा असल ज़िंदगी की मिसालों से समझते हैं ताकि बात और वाज़िया हो जाए। एक केस स्टडी देखते हैं। सोचें, आधी रात का वक्त है, रावलपिंडी की एक सुनसान गली में एक फार्मेसी बंद पड़ी है। ये मंजर किसी फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन आइए देखते हैं कि कानून की नज़र में यहाँ असल में क्या हो रहा है। यहाँ जो मुजरिम था उसने लोहे की सलाख इस्तेमाल करके दरवाज़ा तोड़ा। बस यही एक चीज़ यानी ताकत का इस्तेमाल इस पूरे वाक़े को एक आम मुदाखलत से उठाकर नकबज़नी के ज़ुमरे में ले आती है। इसीलिए इस शख्स पर 2 अलग-अलग इल्ज़ामात लगे, एक तो बिला इजाज़त दाखिल होने का और दूसरा इससे भी संगीन नकबज़नी का। लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या कोई अपने ही घर में नकबज़नी कर सकता है? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? मगर कानून की नज़र में हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। फ़र्ज़ करें कि कोई अपने ही किराए की फ्लैट की चाबियां अंदर भूल गया है, बाहर फंस गया है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और फिर गुस्से में आकर वो अपने ही घर की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। अब घर तो उसी का है, तो क्या ये फिर भी कोई जुर्म होगा? और यहाँ हैरत की बात यह है कि कानून के मुताबिक ये भी नकबज़नी ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस मामले में मिल्कियत से ज़्यादा अहम दाखिले का तरीका है। जब अंदर जाने का कानूनी रास्ता यानी चाबी मौजूद होने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया गया तो जुर्म तो हो गया। इसको और आसानी से यूँ समझें, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने बाग में बने शेड की चाबी खो दे और उसका ताला तोड़ दे। भले ही अंदर सारा सामान उसी का है, लेकिन वो जो ताला तोड़ने का अमल है ना, बज़ाते खुद एक गैर कानूनी तरीका है। कानून इस तरीके को जुर्म मानता है। अच्छा जी, अब इतनी सारी मालूमात को जहन में कैसे रखा जाए? चलें, इसके लिए कुछ आसान से तरीके देखते हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका ये अंग्रेजी लफ्ज़ BREAK है,
یعنی جب کوئی قانونی راستے کو نظر انداز کر کے طاقت یا دھوکے کا سہارا لیتا ہے تو اس کا داخلہ غیر قانونی ہو جاتا ہے، جو بے جا مداخلت کو سنگین بنا دیتا ہے اور دفعہ 446 کی حد میں آ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تک بندی بھی فرق کو اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ اگر کوئی صرف بلا اجازت داخل ہو تو وہ دفعہ 448 ہے، لیکن اگر وہ توڑ پھوڑ کرے، دیوار چڑھے یا چھپ کر آئے تو پھر سیدھا دفعہ 446 کا معاملہ بنتا ہے۔ اور دو چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں۔ پہلا ہے دروازے کا ٹیسٹ۔ بس یہ سوچیں کہ کیا وہ شخص سامنے کے دروازے سے اجازت لے کر داخل ہوا؟ اگر جواب نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ یہ 446 کا کیس ہو۔ دوسرا، یہ اشارے یاد رکھیں۔ کھلا تالا ٹھیک ہے، لیکن ہتھوڑا، دیوار پر چڑھنے والا شخص یا نکلی چابی، یہ سب نقب زنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ قانون اس معاملے میں اتنا سخت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب کوئی تالا توڑتا ہے یا دیوار پھلانگتا ہے تو یہ صرف ایک کام نہیں ہوتا۔ یہ اس شخص کی مجرمانہ نیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے خطرناک ارادے کو دکھاتا ہے، اور قانون اسی ارادے کو زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے کیونکہ اس سے معاشرے کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ سادہ مداخلت ایک کم درجے کا خطرہ ہے، لیکن نقب زنی یہ ایک بہت بڑا اور سنگین خطرہ مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جارحات، منصوبہ بندی اور تشدد شامل ہوتا ہے، جس کے نتائج کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ قانون صرف کسی کے گھر میں گھسنے کی سزا نہیں دے رہا، وہ سزا دے رہا ہے اس جارحانہ طریقے کو جو لوگوں کی جان اور مال کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتا ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ تشدد اور زبردستی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں اصلی تالوں کی جگہ پاس ورڈز، فنگر پرنٹ سکینرز اور کی کارڈز لے رہے ہیں، کیا مستقبل میں نقب زنی کی تعریف بدل جائے گی؟ کیا کسی کا ای میل ہیک کرنا یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں زبردستی گھسنا بھی ڈیجیٹل نقب زنی کہلائے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ قانون کو ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا ہے۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.